एक दिन श्री कृष्ण शांत बैठे विचार कर रहे थे कि उनके आसपास रहने वालों के हृदय में धीरे धीरे अहंकार जन्म लेने लगा है। गरुड़ को अपनी गति पर गर्व था कि उनसे तेज कोई नहीं। उनकी पत्नी को अपने सौंदर्य और प्रियता पर अभिमान था कि वह सबसे सुंदर और सबसे प्रिय है। यहां तक कि सुदर्शन चक्र को भी अपने अजेय और अपराजेय होने का घमंड हो गया था। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि इस अहंकार का उपचार आवश्यक है और उन्होंने एक लीला रची। वे अपने महल में श्री राम के रूप में विराजमान हो गए और गरुड़ को बुलाकर कहा कि हिमालय पर ध्यान में लीन हनुमान को संदेश दे। आओ कि राम ने स्मरण किया है। गरुड़ वेग से हिमालय पहुंचे, जहां हनुमान नेत्र बंद कर केवल राम नाम का जप कर रहे थे। गरुड़ ने कहा, प्रभु ने बुलाया है, आओ, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर ले चलता हूं। हनुमान मुस्कुराए और बोले, आप चलिए, मैं भी पहुंचता हूं। गरुड़ पूरी शक्ति से लौटे, पर जब द्वारका पहुंचे तो स्तब्ध रह गए, क्योंकि वहां पहले से ही हनुमान खड़े थे। उनके मन में प्रश्न उठा कि मैं इतनी तीव्र गति से आया, फिर ये मुझसे पहले कैसे पहुंच गए। तभी हनुमान ने श्री राम को प्रणाम कर पूछा, प्रभु, माता सीता कहाँ है और यह कौन है जो आपके पास बैठी है। यह सुनते ही सबसे सुंदर और सबसे प्रिय होने का अभिमान क्षण भर में समाप्त हो गया। पर गरुड़ के मन में एक और शंका उठी कि राजद्वार पर स्थित सुदर्शन चक्र ने इन्हें रोका क्यों नहीं। तभी प्रभु मुस्कुराए और बोले, हनुमान, मेरा सुदर्शन चक्र कहाँ है। और अगले ही क्षण हनुमान ने अपने मुख से सुदर्शन चक्र निकालकर प्रभु के चरणों में रख दिया और विनम्रता से कहा, प्रभु, यह मुझे आपके पास आने से रोक रहा था और मुझे थोड़ी भूख भी लगी थी। यह देखकर गरुड़ विस्मित रह गए, क्योंकि जो सुदर्शन चक्र समस्त ब्रह्मांड की अजेय शक्ति माना जाता है, वह हनुमान के मुख में था। तब सबको समझ आया कि चाहे गति का अहंकार हो, सौंदर्य का हो या शक्ति का, सच्ची भक्ति और समर्पण के आगे हर अभिमान स्वतः टूट जाता है।